साथियों नमस्कार, मैं उमेश यादव। आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज। साथियों, आप सबको पता है कि बहुत इंतज़ार के बाद आज बिहार चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट हैं वो घोषित किया जा रहा है। काउंटिंग हो रही है और हर पार्टियां अपना दमखम भर रही थी कि हम आगे हैं तो हम आगे हैं, हम सरकार बनाएंगे। कहीं महागठबंधन जो है अपना सरकार बनाने की दावा कर रही थी, तो वही कहीं एनडीए अपना सरकार बनाने की दावा कर रही थी। हर पार्टी अपना दमखम लगा रही थी और उस दमखम के जो आज रिजल्ट आया है वो देखने को मिला है। साथियों, कुछ लोगों का मानना ये होता था कि महागठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आगे आएगी और कुछ लोग का मानना ये होता है एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। साथियों, जो पोलिंग के बाद सर्वे आ रहे थे, वो सर्वे लगातार शुरुआती दौर में एनडीए की बढ़त दिखा रहे थे। एनडीए को दिखा रहे थे कि एनडीए बहुत आगे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उन पोल पर दबाव बना, जितने भी सर्वे हो रहे थे उन सर्वेयर पर दबाव बना और फिर पता नहीं किस तरह से सर्वे हो रहे थे कि सारे सर्वे लगभग पलटी मार दिए और सारे सर्वे वाले ये कहने लगे कि नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेंगे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी और तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार और लालू यादव की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार के लोग लालू यादव से जाकर मिल रहे हैं और लालू यादव इस बार हरी झंडी दे भी दिए हैं। साथियों, सारे कयास के बाद आज पर्दाफाश हो गया और जितने लोग भी कयास लगा रहे थे सब पर पानी फिर गया। साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब रिजल्ट लगभग हमारे आप सबके सामने आ चुका है कि एनडीए बिहार में अपना सरकार बनाने जा रही हैं और बीजेपी अभी तक के जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के अनुसार बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बिहार में खड़ा हुई है। साथियों, ये बहुत समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश की है, खड़ा की है, तैयार की हैं। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक का मैं आंकड़ा बता दूं तो अभी एनडीए का 191 अभी दिखा रहा है, जबकि महागठबंधन का 48 है और अन्य में 4 हैं। साथियों, इस एनडीए में बीजेपी 84 सीट अभी उसको आ रहा है और 84 सीट लेकर बीजेपी अभी के हिसाब से बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में दिखाई दे रही है। वही जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 78 सीट लेकर दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर बिहार में अपने आप को अभी तक दिखा रही है। साथियों, उसी में एनडीए के साथ जो एक और पार्टी है एलजेपीआर, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जिसको लीड उस पार्टी को लीड रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जो कर रहे हैं, तो उस पार्टी के अभी दिखा रहा है 20 सीट और हम जो हैं वो 5 सीट, आरएलएम जो है वो 4 सीट। तो इतना अभी अगर देखते हैं तो 191 सीट लेकर एनडीए जो है अपने आप को बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में इस्टेब्लिश की है, आई हैं। वही अगर महागठबंधन की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो महागठबंधन अभी तक के आंकड़े के अनुसार 48 सीट पर हैं। साथियों, आरजेडी अभी तक अपना 32 सीट लेकर हैं, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस 7 सीट और लेफ्ट जो है 9, बाकी जो है अभी 0। तो ये हालात है महागठबंधन के बिहार में। तो अभी तक के आंकड़े के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि एनडीए बिहार में सरकार बना रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही हैं। एनडीए 191 सीट पर है और अब देखना ये होगा कि आगे मुख्यमंत्री कौन होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन अभी तक की जो काउंटिंग देखी जा रही है उस काउंटिंग में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी अपने आप को बिहार में खड़ा किया है और बीजेपी अभी तक के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। अभी
फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग चुनाव का जो रुझान था वो अब लगभग क्लियर हो गया है कि थोड़ा सा अप डाउन इसी के अंतर्गत वो रहेगा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उसमें आ सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन जो भी अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो आंकड़े यही हैं कि एनडीए बिहार में अपना सरकार बनाने जा रही है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ में 191 सीट अभी लेकर आई है। आगे अभी कितना अप डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है, वो तो देखने की बात है, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।